परमेश्वर कबीर जी संत गरीबदास जी को मिले थे सन 1727 में गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। वहाँ से उस प्यारी आत्मा को सत्यलोक लेकर गए थे, सचखंड लेकर गए थे, जैसे नानक जी को, संत नानक जी को परमात्मा साथ लेकर के सचखंड लेकर गए थे और फिर उनको वापस छोड़ा था। ऐसे ही गरीबदास जी को भी वापस छोड़ा था। जब ऊपर के सभी ब्रह्मांडों को तथा सभी भगवानों को देख करके और सचखंड में सतपुरुष कबीर रूप में देख करके वो महान आत्मा वापस आई, उसके बाद उन्होंने परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ये लिपिबद्ध करवाया, जो दास आपको पढ़ के सुना रहा है। क्या बताते हैं कि ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही, ये लोहे जैसा ताव जाता है काया देश राही। ये मनुष्य जीवन आपका ऐसे समझो जैसे कारीगर होता है, मैकेनिक होता है, लोहार होता है। वो क्या करता है कि लोहे से कोई चीज़ बनाता है। जैसे आजकल तो फैक्ट्रियां लगी, इंडस्ट्रीज बन गई है जिनमें ये गिलास, थाली, कटोरे, चम्मच, छोटे छोटे नट बोल्ट ये बनाए जाते हैं। तो ये जो छोटे मोटे जो आइटम बनाए जाते हैं लोहे से, उसको पहले गर्म किया जाता है और गर्म करके जैसे लोहार ऐरन के द्वारा लोहे को इतना गर्म कर देता है कि उसके ऊपर फिर चोट लगाते हैं घन से हथौड़े तक, तो वो जो वस्तु बनाना चाहता है वो गर्म लोहे पर चोट मार कर बनाई जा सकती है। यदि वो लोहा ठंडा हो जाए जरा सा भी, तो उसके ऊपर चाहे सारे गणना झाड़ दे, कूट कूट के सारा कितनी देर कूटता रहे, वो वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो गर्म किया गया था, जो प्रियतन है। अब ये शरीर आपका समझो लोहा गर्म है। इस गर्म लोहे के ऊपर जब चोट लागी राम नाम की, सच्चे नाम की, तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप बन जाओगे हंस, आप बन जाओगे परमहंस, परमात्मा के चरणों में चले जाओगे। आप अच्छे औजार बन करके और सफल हो जाओगे। और ये मनो शरीर छूट गया तो समझो आपका लोहा ठंडा हो गया। फिर गधे, कुत्ते, सुअर की योनियों में पड़े रहोगे, बांगे टेढ़े मुंह हो जाएंगे। ये सुंदर शरीर आपका नहीं रहेगा। तो परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं, ये सच्चाई आपके समक्ष ला करके आपको डराना चाहते हैं। और भय बिना भक्ति नहीं हो सकती। कई व्यक्ति ऐसे अनाड़ी मिलते हैं, वो कहते हैं ये तो संतों ने डराने के लिए कह रखी हैं, ऐसी बातें थोड़ी होती हैं, कुत्ते गधे थोड़े ही बनते हैं हम। अरे भले आदमी, अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो फिर परमात्मा के लिए संतों की वाणी की आड़ क्यों लेते हैं? तू ही सुना दे फिर दो चार बोल, पता लग जाए तो कितना जानकार है। देखो, चोर चोरी करता है, उसको समझाया जाता है, सच्चाई बताई जाती है, चोरी ना करे भाई, तू पकड़ा जाएगा, तेरी पिटाई होगी, काला मुंह करेंगे, गांव में डालेंगे और सजा हो जाएगी, कैद में चाकी पीसेगा। अब ये उसको चाहिए समझ लो डराया जा रहा है, या समझ लो कि सच्चाई बताई जा रही है। वो सच्चाई भी है और सच्चाई से वो डर गया तो चोरी से बच जाएगा, वो सजाएं से बच जाएगा जो उस पाप के करने से, अपराध के करने से उसने भोगनी थी। ऐसे ये परमात्मा का ज्ञान आपको सुना जा रहा है, ये सच्चाई है। सच्चाई से डर जाएगा, वो भगवान आत्मा है, बुराई से बच के अपनी भक्ति कर जाएगा दृढ़ता के साथ, उसका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं लोहे जैसा ताव जात ये काया देश राही, ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, भाई दुगने तगने करे चौगने किन्हो मूल गवाई। आप जी परमात्मा के चरणों में लग गए हो, ना जाने आपके कौन से जन्म जन्मांतर के वो पुण्य थे, शुभ संस्कार थे जो आपको परमात्मा के चरणों में शीघ्रता से ले आए। भले ही कोई ज्ञान समझ के आया है, भले ही कोई किसी कष्ट दुख निवारण के लिए आया है, वो दोनों ही पुण्यात्मा, क्योंकि उनको ठीक ठिकाना मिल गया। अब यहाँ आते ही कष्ट भी दूर होगा और जिनको भगवान चाहिए वो मार्ग भी यथार्थ मिलेगा।
जो जिनके कोई तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, घर में सुख भी है, उनको भगवान की चाह तो भगवान का मार्ग मिल गया है। और जिनके ऊपर आपत्तियां हैं, ये पूर्ण परमात्मा है। वेद भी गवाही देते हैं कि इस परमात्मा, कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, कबीर परमेश्वर की शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। तो ये वो भगवान है जो हमारे पाप कर्मों को क्रॉस कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। और कोई भगवान, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शिव, ना ब्रह्म, ना परब्रह्म, ना ये दुर्गा देवी देवता, कोई भी कर्म के दंड को, संस्कार को, प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बदे, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। फॉर एवर खत्म कर दे, मेख मार देना, फॉर एवर सदा के लिए उनको नष्ट कर देता है। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासी, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। कबीर परमात्मा का वो सच्चा नाम ऐसे आपके पापों को फूंक देगा, जला डालेगा, नष्ट कर देगा, सभा कर देगा, जैसे सूखा घास, पुराना घास, और चाहे 100 क्विंटल, 1000 करोड़ क्विंटल पड़ा हो, और उसमें एक माचिस की सींख लगा दे तिल्ली, वो सारे को जलाकर सभा कर देगी। आवेगी तेज हवा, उस राख को इधर उधर फेंक कर उस स्थान को बिल्कुल साफ कर देगी। तो ऐसे ही परमात्मा का जो सच्चा नाम है, जो आपको प्राप्त हो गया है, जिसको सत्य नाम कहते हैं, हृदय, जब ही सत्यनाम हृदय धरो। हृदय धरण का मतलब है सच्ची श्रद्धा से, तड़फ के साथ जब इसका जाप शुरू हो जाएगा, उसी समय आपके जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का जो है नाश होना प्रारंभ हो जाएगा, आग लगनी शुरू हो जाएगी। अब क्या बताते हैं, आप परमात्मा के चरणों में आ रहे हैं, आप अपने मनुष्य जीवन के सौदे को दुगना तिगना चौगुना कर रहे हो। आप तो अपने मनुष्य जीवन को के सौदे को सत भक्ति दान धर्म करके दुगने तिगने चौगुने बना रहे हो, और अन्य प्राणी इस मानव जीवन को के मूल धन को नष्ट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, शराब मांस तम्बाकू आदि का प्रयोग करते हैं, और साथ में केवल धन जोड़ने की ही विधि पर दिन रात विचार करते रहते हैं। प्रभु की तरफ उनका कोई लगाव नहीं है वो। और दूसरे वो प्राणी हैं जो परमात्मा की तरफ में संत की तलाश में है। जहाँ भी उनको कहीं संत के बारे में सुनाई देता है वहीं भाग लेते हैं, क्योंकि वो है तो पुण्यात्मा पिछले जन्म जन्मांतर की। लेकिन उनको दिशा ठीक ना मिलने से वो उन नकली संतों को परम संत परम धनी मानकर उनके पास बैठकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। वो भी अपने मूल धन को बर्बाद कर रहे हैं, उनको कोई लाभ नहीं हो रहा। आप जी जो हैं, जो परमात्मा के चरणों में आ रहे हैं, इस विश्व में वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त पूरी पृथ्वी पर कोई संत नहीं है जो आपको सच्चा ज्ञान दे और जिसके पास नाम देने का अधिकार हो। यानी ये वर्तमान में आपको एक और विशेष लाभ है कि आप ठीक ठिकाना आ चुके हो। ये ना समझना कि दास अपनी बड़ाई करता है या अभिमान से ये शब्द बोला है, नहीं, सच्चाई है ये। और जो इस बात से परिचित हो चुके हैं वो सत्य मान भी चुके हैं कि सचमुच वास्तव में इस संसार में कोई संत नहीं है वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी आत्मा नहीं है। जितने भी जो गुरु पद पर बैठे हैं ये पिछले जन्मों की पुण्यात्माएं हैं। इनको काल गुमराह करके बर्बाद करवा रहा है। ये पिछले जन्मांतर के बहुत अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इनके भाग्य में ये सुविधा है कि वो कारों और हेलीकॉप्टरों में चलें और लाखों लोग उनकी सेवा करें। यदि ये संत राजनीति में आ जाएं तो वहाँ भी इनके ऐसे डूंडा पाटेगा, या कोई मंत्री महामंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि काल ने
इनकी मलाई इनके आगे डाल देनी है। ये खंडाओ, खो, खाओ, लात मारो, किसी तरह बर्बाद करो, पुण्य कर्मों को इनके समक्ष रख देता है। अवश्य देगा, ना चाहते हुए भी देगा। लेकिन ये प्राणी अपने पूर्व जन्म के इस मूल धन को नष्ट करके अंत में ये कति खाली होकर जाएंगे और नरक के अंदर डाल दिए जाएंगे। वह कोई नहीं पूछेगा इनको। तो दास ये नहीं कह रहा कि वो बुरी आत्माएं हैं या उनके पास जो अनुयायी हैं वो बुरे हैं, नहीं, अच्छी आत्माएं हैं, परमात्मा की चाह है, लेकिन वो गलत आदमी के फंस गए। जैसे पतंगा होता है, ये रात्रि के समय दीपक जलता है और दीपक के ऊपर ये छोटे छोटे पतंगे, जानवर, ये उड़ने वाले मच्छर, मक्खी, पंखों वाली मक्खी उसके ऊपर जा पहुंच जाती है। उसको अच्छा, क्योंकि वो चमकता दिखाई देता है, उनको लगता है कि बहुत ही कोई अच्छी वस्तु है, और उसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं, चिपकते मर जाते हैं। ऐसे ही ये संत बहुत ही अच्छे साधु दिखाई देते हैं, महात्मा दिखाई देते हैं, संत दिखाई देते हैं, लेकिन ये काल के वो दीपक की तरह हैं जिनके ये अनुयायी इनके चिपके हुए सारे मरेंगे। मरेंगे मीन अपना जीवन नष्ट कर जाएंगे। अब देखो, ये दास अपने हिसाब लगाता है कि जब पहले भक्ति भी हम करते थे, हनुमान जी का पुजारी था ये दास, रामकृष्ण जी का नाम लेते ही आंखों में आंसू आ जाते थे, इतना प्यार था इन देवताओं से, क्योंकि हमारे अंदर चाह थी भगवान की। हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, जो पूर्व जन्म में मनुष्य थे और पूर्व जन्म में भक्ति करते थे, उनको परमात्मा के बिना चैन नहीं आ सकता। भले ही उन्होंने अपने जैसे भी यथा परंपरागत जो साधना का पता चला है, उसने कोई ना कोई परमात्मा का सहारा ले रखा है। कोई मस्जिद पूज के, कोई गुरुद्वारे में माथा टेक के, कोई मंदिर में जाकर, या कोई हनुमान जी का चालीसा पढ़ के, या कोई पाठ की वाणी करके, या गीता जी का पाठ करके अपना संतुष्टि किए बैठा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, अपनी मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनका कोई कार्य सिद्ध हो, कोई सिद्धि भी नहीं हो सकती, अर्थात यूजलेस। तो वो साधनाएं हमारी बेकार थी। और अब उसके बाद जब हमें यथार्थ ज्ञान मिला, परमात्मा की भक्ति हम करने लगे, ओहो, ना तो कहीं मन भटकता, ना बकवादों की तरफ जाता। इतनी फुर्सत, इतना समय नहीं छोड़ा परमात्मा ने कि हम कितना और, या तो अपना काम कार्य का जो अपनी रोजी रोटी के लिए, उसमें तो विचार विमर्श हमने करने भी पड़ते हैं, समय भी देना पड़ता। उसके तुरंत बाद भाई सुबह के नित्यनेम नहीं हो पाए, वो 108 बार मंत्र नहीं हुए, वो करते हैं। फिर श्वास वाला सिमरन सतनाम, उसमें भी सोचते हैं, कुछ देर इसमें भी लगाते हैं। फिर दोपहर के बाद भाई असुर निकंदन रमैणी रहेगी, शाम ने आरती होगी, उसके बाद फिर सोचे शाम का सांस का सुमन कर लेता हूँ। अब कितना ढेर लगा दिया परमात्मा ने हमारे इस धर्म और कर्म का, हम सोच भी नहीं सकते आपके कितने पुण्य प्रतिदिन बन रहे हैं। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही, और दुगने तगने किए चौगने किन्हों मूल गवाई। पुण्यात्माओं, जो पैसा हम पहला बर्बाद किया करते थे, कोई गुट्टी ला के रिश्तेदार आ गया, उसकी सबसे पहली शोभा हम दारू की बोतल ले आ करते, जब वो राजी हुआ करता कि मेरी कुछ सेवा पानी बनी, वो पैसा वह उसके भी कर्म बिगाड़ते, अपने भी भाव बिगाड़ते, अपने पाप इकट्ठे करते और वो शराब पिलाते। और हमारे यहाँ ऐसी रिवाज थी, नहीं क्या भाई, जो हुक्का नहीं रखता ना वो घर किसा, वो तेरा गजब है। पाप काल ने तो कति ऐसा जुल्म कर रखा है कि ये जीव अपने कर्म कति पत्थर मार मार के फोड़ ले। जिस घर में हुक्का नहीं ना कहते वो घर किसा भाई। तो रिश्तेदार आया करते थे, हम छोटे थे, क्योंकि लाइए रबर के तेरा फूफा रहा है। अब फूफा तो नरक में जा, अकेला मारी और व्यवस्था करवा दी उसने, हम चलम भर के देते।
परमात्मा कहते हैं एक चलम होका बराबर डूबे काली धार, इतना महापाप है तम्बाकू प्रयोग करने वाले को और उसको सहयोग देने वाले, भर के भी देने वाले को, चाहे वो ना पीता हो। 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे डूबे काली धार। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। यानी एक बार किया हुआ पाप, मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म समान यानी कुत्ते के जाने। एक बार शराब पीने वाले के 70 जन्म कंटिन्यूस कुत्ते के होंगे। वो तेरा गजब है, इतना घोर पाप बनता है। क्योंकि ये कड़वा पानी पीवे, फिर क्या पीवा, गंदे नाले का पानी पिया करेगा कि तो और पानी ना मिला जब इसको। अब एक बार सुरापान करने से कितना दुख, 70 जन्म कुत्ते के होंगे। एक बार परस्त्री गमन करने से क्या होगा, 70 जन्म कंटिन्यूस अंधे की योनियां पाओगा। और उसकी तुलना में क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, हो और एक चलम होका भर दे डूबे काली धार। कितना पाप है एक चलम के भर के देने में, पीने वाले गिला के बनेगी, वो तो अंदाजा आप खुद ही लगा लोगे बुद्धिमान हो। तो इसलिए हम कितने पाप इकट्ठे करा करते। अब वो पाप तो पांडा छूटा, उस पाप से पीछा छूटा और पुण्य शुरू हो गए। जो पैसा हम किधर और लाते थे, जैसे एक वर्तमान में ला लो, एक बीड़ी का बंडल कम से कम भी 4-5 रुपए का आता होगा, तो बहुत महंगाई होगी। और दिन में कई तनों कहते थे 2 तो 22 के बंडल पी जाया करता और एक सिगरेट की डिब्बी ने लोहा लाया करता। और तरह का डेली क्यों, कुछ आप पीता, कुछ दूसरे मित्र आ जाते ले ला ले। यानी रोजाना का 50 रुपये 40 रुपये का दंड कराया करता है। और शराब पीने का तो एस्टिमेट नहीं लगा सकते हो कितना नाश करे दिन में। एक बार शुरू हो गया था सांझ 500 रुपये की पी जा। तो ऐसे हम धन व्यर्थ करते थे, समय बर्बाद करते थे, कितना ताश खेल कर, सिनेमा देख कर, कितना राजनीति के गप्पे मार के। अब उस समय का हम सदुपयोग करते हैं, बाकी काम तो हम कर ही रहे हैं। अपना जो कर्तव्य कर्म है वो तो हमने करना ही है। उस बचे हुए शेष समय को और बचे हुए उस बर्बाद व्यर्थ जो करते थे उस धन को हम दान करते हैं। और जो हमारा समय बकवादों में जाग था उसको, उससे हम भगवान बचते हैं। बस इतना सा काम किया है, वही समय है, वही काम है। अब इसके अंदर कितना परिवर्तन हो गया, हमारे कितने पुण्य बन गए। आप ये समझ लो कि जो अन्य प्राणी तो नीचे को जा रहे हैं और आप ऊपर को जा रहे हैं। उनकी स्पीड ऐसे है, आपकी ऐसे है। आपका और उनका कुछ दिनों में दिन और रात का अंतर हो जाएगा। आप इतने पुण्यकर्मी और आपके घरों में इतने सुख हो जाएंगे। और ये जनता देख लेना, लास्ट में कैसी बिरान माटी होएगी। सब जगह धक्के खा लेंगे। जो पूजाएं करते हो तो काम आन की सह को नहीं, उनसे वो थक लेंगे, लौट लेंगे, पिट लेंगे, फिर आओगे यहाँ पर। और फिर सुख तो यही होना है इस पृथ्वी पर, कि तो और ठिकाना को नहीं। ये सत्कर्म मान लेना, क्योंकि कबीर परमेश्वर के बिना हमारा कोई साथी नहीं, हमारा भगवान हमारा मालिक नहीं है। और वही परमात्मा परम शक्ति है जो हमारे पाप कर्मों को नष्ट कर सकता है। और पाप कर्म नष्ट हुए बिना सुख नहीं हो सकता। जब तक प्राणी के पुण्य चल रहे हैं, इतने वो कितने बकवाद गढ़ले, कितने पाप करे, क्योंकि उसके पुण्य पूर्व जन्म वाले चल रहे हैं। और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे और पापों का जो दौर शुरू होगा, उसकी वाह बिरान माटी होगी, याद रखेगा। बहुत प्रमाण है देने को। एक एमएलए बना, उसके पास इतनी माया थी, कहते हैं उसकी छत के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ट्रक चला जाता था, लोडेड ट्रक ने ऊपर, इतना मजबूत उसने लेंटर डाल रखे थे और कहीं माया थी। आखिर में उसी की लड़की और दामाद ने कत्लेआम कर दिया, पूरा परिवार नष्ट कर दिया। अब चाट ले उस माया ने। पुण्यात्माओं, जब तक पुण्य चले इतने ही प्राणी खूब हवा में उड़ता है, और जब पुण्य रूपी पर कट जाते हैं, पृथ्वी पर पड़ा पड़ा तड़फता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है कि पुण्यों के रहते परमात्मा के चरणों में आ जाए। वो भी अच्छी आत्मा है जो पुण्य क्षीण हो गए, पाप शुरू हो गए, तो भी मालिक की तलाश करनी शुरू कर दे,
तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता उसको मिल जाता है और परमात्मा मिल जाता है, फिर भी स्टार्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा के चरण में आते पुण्य फिर शुरू हो जाएंगे। यहाँ इतने ज़बरदस्त पुण्य होते हैं, जैसे आप सत्संग में आते हो, वहाँ से जहाँ से आप चले हो सच्चे मन तक सच्ची श्रद्धा से एक दास बनकर परमात्मा के चरणों में आते हो, सत्संग में आते हो, एक कदम का पुण्य आपको एक यज्ञ के तुल्य होता है। और एक यज्ञ को करने के लिए ये राजा लोग लाखों रुपए लगाया करते थे, वो आपको एक कदम से मिल जाता है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समाने। जैसे कोई चाहे सेठ है, चाहे गरीब है, चाहे कोई उच्च अधिकारी है, चाहे राजा है, जब भगवान के दरबार की तरफ चले उसमें वो भूल जाए अपने आप को, मैं कौन हूँ, केवल एक जीव हूँ और दीर्घ रोगी हूँ, जन्म मृत्यु का रोग हमारे बहुत भयंकर लगा हुआ है, और मैं एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में चेकिंग और ट्रीटमेंट के लिए चला हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में वो ही जाएगा जिसके कति कर्म फूट लेंगे और घना भयंकर रोग हो लेगा, और वहाँ जाके फिर वो नखरे को नहीं, वो तुमने सोचा मेरी जान क्यों कर बचेगी, मेरा कैसे क्या होगा, ऑपरेशन होगा या वैसे कोई ट्रीटमेंट होगा, फिर उसने कोई नखरे नहीं बागते, चाहे वो राष्ट्रपति भी क्यों नहीं है, उसमें वो अपनी जान देखता है। ऐसे ही आप जब सतलोक आश्रम में आए, चाहे कितना बड़ा सेठ है, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे अधिकारी है, वो अपने को एक दास समझ के जब इस दृष्टिकोण से इस भाव से चलोगे तो आपका एक कदम भी एक यज्ञ के तुल्य पुण्य आपको देगा और आप आओगे अंडी पाक के। एक बार कोई किसी को ले आता है अपने मित्र को, वो यहाँ के देखता है और ज़मीन पर बैठना पड़ेगा, थोड़ी देर तो नखरे करता है और मनमाना अगली बार आवे को नहीं, फिर कहाँ बैठेगा, गधा बन के कुरुडियाँ पर लौटेगा। अरे यहाँ मैट तो बिछा रखे हैं, बने बनाया भोजन मिले, परमात्मा की अमृतवाणी बरसे, कर्महीन इससे दूर भागे। तो कर्महीन इंसान होता है, वो पाप कर्मों से ग्रस्त प्राणी होता है। तो ऐसे आपके पुण्य यहाँ पर रह रह कर बन रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भूल जाओगे, दुख भी कोई होया करता है पृथ्वी पे, लेकिन वो आपका सबसे खतरनाक समय होगा जब आप ज़्यादा सुखी हो जाओगे। ये सुख परमात्मा से दूर करता है, इसलिए परमात्मा हमें एक शिक्षा देते हैं, सुख के माथे से ला पड़ो जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। भगवान इसे सुख का आग लगाए जो तेरे तो दूर करे, ऐसा सुख ना दियो मेरे दाता, इतना दुख दिए रखना ताकि तेरी तड़फ बनी रहे। तो इस प्रकार हम संत परमात्मा के चरणों में आकर के अपने पुण्यों का सौदा कर रहे हैं, अपने श्वासों का सौदा कर रहे हैं। आप दुगने तिगने चुगने कर रहे हो, और वो जो परमात्मा के शरण में नहीं आए हैं या गलत जगह साधना भी कर रहे हैं, वो अपने जीवन की मूल पूंजी को नष्ट कर रहे हैं। क्या बताते हैं, उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही, वह दिन की वो डरनी लागे लज्जा रे अकनाही। उस दरबार में, सच्चे दरबार में, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, और चाहे हमारे जैसा कंगाल गरीब आदमी हो, यदि जिसने भक्ति नहीं कर रखी, यम के दूत बाँ पकड़ के ले जाएंगे, यहाँ से बाँ मरोड़ के ले जाएंगे और वहाँ घेर के कुटेंगे इनको। उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही, वह दिन की मोह डरनी लागे लज्जा रे अकनाई। ये भगवान इतनी भक्ति करूं, इतना मर्यादा में रहूं कि उस दिन मेरी लज्जा रहे, वहाँ पिटाई ना हो, अर्थात मुझे यम के दूत बांध के ना ले जा। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जा एक बंधे जात जंजीर। मृत्यु तो सबकी होगी, राजा की भी होगी, हमारे जैसे गरीब की भी होगी, लेकिन जो भक्ति सत्य कर रहा है उसको भगवान विमान में बैठा कर आदर सत्कार से सिंहासन पर बैठा कर ले जाएगा, और जो भक्ति नहीं करते उसके यम के दूत पकड़ के ले जाएंगे और यहीं से गढ़न लगेंगे उसको।
अब परमात्मा कहते हैं उस दिन की मुझे डर नहीं लग गए कि उस दिन इज्जत रहेगी या नहीं। तो इस डर से हम भक्ति करेंगे, और भक्ति करेंगे मर्यादा में रह करके, तभी हमारी भक्ति सफल होगी। यदि हम भक्ति भी कर रहे हैं और मर्यादाहीन, तो हम फाउल हो गए। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा वाले अखाड़े का एक गेम समझ लो, परमात्मा वाले अखाड़े का एक खेल है। अब जैसे कोई भी भक्ति आप करते हो किसी भी देव की या भगवान की, मर्यादा से करनी होगी। जैसे खेल के कुछ पॉइंट होते, नियम होते हैं, और उनमें वो फाउल हो जाता है, खिलाड़ी उसको तुरंत बाहर कर देते हैं, 1 सेकंड नहीं लगाते। ऐसे ही ये परमात्मा के अखाड़े का खेल है, और इस खेल में जो जरा सा भी फाउल होगा ऑटोमेटिक विसल बजेगी, उसका नाम कट ऑफ हो जाएगा। पुण्यात्माओं, यदि या तो इस खेल में तुम अपना प्रवेश मत लो, और प्रवेश लो तो भाई ढंग से खेलो, डर के खेलो, कहीं फाउल ना हो जाए। सबसे पहला डर आपका फाउल होने का होना चाहिए। जो मर्यादा आपको बताई जाती है इनको मत तोड़ना आप, जो हम नियम आपको देते हैं इनको खंड मत करना, आप नाम खंडित मत करना। अब फिर देखना आपके घर में कितना सुख होता है। लेकिन हमारे सामने क्या समस्या सबसे ज़्यादा आई है कि हमारी संख्या कम है। एक परिवार में एक सदस्य इस ज्ञान को सुनने आता है, उसको ज्ञान समझ में आ जाता है, अब वो उपदेश ले लेता है। घर के अन्य 10 सदस्य आन उपासना में आरूढ़ हैं, अब उस प्यारी आत्मा के नियम को वो चलने नहीं देते। किस कहीं ना कहीं ये काल कोई ना लोक लाज बना के, मजबूरी बना के उसके नियम को खंड करवा देता है। तो पुण्यात्मा, ये फाउल तो चाहे किसी प्रकार भी हो जा, वो फाउल ही है, काल का दाव लग जाता है, फिर उसको लाभ मिलना बंद हो जाता है। तो बेचारा वो लग भी रहा है, भक्ति भी कर रहा है, फिर भी कहता जी मुझे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा। मुझे पता है कि इसकी श्रद्धा भी खूब बेचारे की, लेकिन ये किसी ना किसी कारण से मर्यादाहीन हो चुका। उसको कहता हूँ भाई नाम दोबारा ले ले। इसका यही तरीका है अभी तो कि हम दोबारा नाम देते हैं ताकि ये फिर सुचारू हो जाए। कनेक्शन दे देते हैं भगवान का, प्रार्थना करते हैं प्रभु बालक है आपका, बच्चा है, बच्ची है आपकी, और बहुत पुण्य खाड़े में पा गया यूँ, क्योंकि सारा देश उलट हमारे थे। अब आप ही दया करोगे जब बात बनेगी। तो धीरे धीरे क्या होता, परमात्मा 1-2 सदस्य को और सहयोगी बना देता है, तब उस घर में कुछ क्रिया ठीक चलती है। उसके बाद उस घर में उभारा दिखने लगे। यदि आप सत्कर्म मानना, आज नाम ले लो, आपको किसी प्रकार की आपत्ति हो, घर में संकट हो, या आपका किसी प्रकार का रोग हो, जब ना तुरंत ठीक हो जाए तो मैं संताई छोड़ दूंगा। लेकिन हम गलतियां इतनी कर देते हैं, ना चाहते हुए हो जाती हैं, क्योंकि मैं इस परमात्मा से बहुत परिचित हूं। सन 1988 से इस दास इसकी शरण में आया था। उस दिन के बाद जो मेरे साथ इन्होंने चमत्कार किए, मैं सोच भी नहीं सकता था। तो आपके साथ क्यों नहीं करेगा? वही भगवान, वही पावर। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी का एक ही ना, और हंसा मौज निपा होता तेरी चूक चाकरी में। इस सच्चे दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। और तुझे परमात्मा आपके ऊपर मौज नहीं बख्श पा रहे हैं, तेरी कोई सेवा में कमी है, तेरी चाकरी में कमी है, तेरी कोई मर्यादा में त्रुटि है। अब ये जो नियम आपको फार्म के पीछे लिख कर दिए हैं, इनको जरूर पढ़ा करो। शुरू में दूसरा नाम लेने से पहले तो कई बार पढ़ा करो इस पीछे क्या लिख रखा है। आप या ना पढ़ सकते, किसी बालक तो पढ़वा ले। और इसकी विस्तृत जानकारी हमने भक्ति सौदागर को संदेश प्रथम भाग में प्रारंभ में लिखी हुई है, ताकि आप इस नियम से पूर्ण परिचित रहो और मार ना खाओ। अब जैसे हम आपको स्वाभाविक कहते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, देवी देवताओं की पूजा नहीं करना। देखो, हम देवी देवताओं के विरोधी नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी देवी देवताओं में आते हैं, अन्य देवताओं में। ये इस संसार रूपी वृक्ष की टहनी है, तीनों टहनी, और जड़ पूर्ण परमात्मा है। तो हम कोई पौधा आम का बीजेंगे तो जड़ की पूजा करेंगे, जड़ को मिट्टी में डालेंगे तो हम उसको सफल कर पाएंगे। हम ठीक प्रयत्न कर रहे हैं, अन्यथा हम उल्ट कर रहे हैं। अब देखिएगा, जैसे आप कोई आम का पौधा लाए नर्सरी तक,
उसको कैसे बीजा जाता है, उसको ऐसे लगाया जाता है। उसको नीचे को मिट्टी में या गमले में उसकी जड़ें गाड़ दी जाती हैं और उस जड़ में सिंचाई की जाती है, जड़ की पूजा की जाती है। तो उस जड़ से फिर खुराक चलती है तना में, तना से इस मोटी डार में, डार से इन शाखाओं में, इन शाखाओं का फिर फल लगेंगे। ये देवी देवता हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये समझो इसको एक अक्षर पुरुष, ये पूरा बाहर दिखाई देता है, इसको एक पेड़ बोलते हैं। इस पेड़ का जो तना है ये अक्षर पुरुष है, परब्रह्म है। और ये मोटी डार निकली, ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है। और ब्रह्म के आगे यानी क्षर पुरुष डार के आगे 3 शाखाएं हैं छोटी। ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण रसगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। अब हम पूजा करेंगे इस जड़ की यानी पूर्ण परमात्मा कबीर जी की। तो यहाँ से खुराक चलेगी, हमारा संस्कार बनकर जाएगा परब्रह्म से ब्रह्म, ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। तो ये हमें न चाहते हुए इन टहनियों का फल लगेंगे, क्योंकि हमने सेवा कर दी उस जड़ की, इसने वहाँ भेज दी खुराक। ऐसे ही हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो इस भक्ति से हमें संस्कार बनेंगे और ब्रह्मा विष्णु महेश हमें इनका फल देंगे ही देंगे, अवश्य ही देंगे, ये रोक नहीं सकते। अब हम इन देवी देवताओं के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इस चीज के विरोधी हैं कि आपने संसार रूपी पौधे को, आम के पौधे को उल्टा बीज दिया, भक्ति रूपी पौधे को। आप टहनियों को तो नीचे जमीन में गाड़ ली, इनकी पूजा शुरू कर दी, जड़ छोड़ दी, जड़ ऊपर कर दी। आपका भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो रहा है, ये सफल नहीं होगा। अब दास ये कहता है कि आप केवल ऐसे करो, ऐसे कर लो इसको, बस दैट्स ऑल। ये देवता भी हमारे साथ हैं, ये फल भी देंगे। ये जब देंगे जब हम ऐसे पूजा करेंगे, इस परम पिता की पूजा करेंगे, पूर्ण परमात्मा की। तो इसकी साधना ना करने से हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। शास्त्र, ये शास्त्र विधि अनुसार साधना। तो जैसे हम जो कहते हैं आप उस तरह करोगे तो आप सफल होगे। हम कहते हैं देवी देवताओं की पूजा ना करके पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो जिससे तुम्हें लाभ हो, यानी इस भक्ति रूपी इस पौधे को आप सीधा बीजो। परमात्मा कहते हैं माई मसाणी सेड शीतला भैरो भूत हनुमंत, साहेब से नारार है जो इनको पूजंत। परमात्मा क्या कहते हैं कि जो इन शीतला माता की, अन्य माताओं की और ये भैरव भूत हनुमान आदि की जो पूजा करते हैं, इनसे भगवान 100 कोस होता है। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ। कबीर परमेश्वर कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है, फिर ये देवी देवता मेरे पास आते हैं कि जो आपकी पूजा कर रहे हैं वो हमें नहीं पूछ रहे हैं, हमारी पूजाएं नहीं कर रहे हैं, हमें ठोर बताओ हम कहाँ जाएं। कबीर परमेश्वर उनको कहता है कि जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जो मेरी पूजा नहीं करते तुम उनको लूटो खाओ, उन पर बरवाओ पिंड और दरवाओ 5 लत्ते, जो भी बकवाद करनी वहाँ करो, लेकिन मेरी जिसने उपदेश ले लिया उसके निकट तुम मत चले जाना। अब हम क्या बताते हैं कि ये मर्यादा आपने रखनी होगी। आप नियम तोड़ देते हो, नो सोचो हो के फर्क पड़ा है, के फर्क पड़ा है, एक होका भर दूँ, के फर्क पड़ा है, एक दिन घर के भी राजी हो जाएंगे और श्याम जी भी पूज जाऊँगा। अरे तेरा गजब, हम बॉलीवुड से रोज़ बताने लग रही है नहीं पूजने, इनकी कति देखना भी जिनकी तरफ, ये पूज के छकना लिया हम, बिरान माटी करवा रखी, सारा नाश होया पड़ा, फिर बिनो के एक दिन और पूज लिया। तो इससे प्रभु रुष्ट हो जाता है। अब क्या बताते हैं, जब सीता जी श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ वनवास में थी, उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी थी, कुटी बना रखी थी, और रावण ने सीता को उठाने का एक षड्यंत्र रचा था। रावण का मामा मारिच जो है एक सोने का मर्ग बन के सिद्धि से, और वहाँ दूर दिखाई दिया जहाँ सीता जी ने एक बगीची बो रखी थी, उसके फूलों फालों को तोड़न लग गया। उसकी सुंदरता पासक्त होकर सीता ने कहा कि ये मर्ग मुझे ला कर दो, जीवित या मृत। ज़्यादा हट कर ली उसने। तो
श्री राम बोला लक्ष्मण मैं जाता हूँ और तू यहाँ रहना, क्योंकि जंगल का काम है और अकेली सीता को नहीं छोड़ना। श्री रामचंद्र जी आगे चले गए। वहाँ से आकाशवाणी की उस मारीच ने तो कि हाय भाई मर गया, हाय लक्ष्मण मर गया। अब सीता ने सुन लिया बात कि तेरा भाई पर आपत्ति आ गई, तू जा लक्ष्मण। लक्ष्मण बोला मेरा भाई कोई मिट्टी का बना हुआ नहीं है कि मेरे को मार देगा, मेरा भाई नहीं मरा है, ये कोई चाल हो सकती है, तो मैं नहीं जाता। सीता ने उलाना दे दिया कि तू चाहे है कि तेरा भाई मर जा और तू मुझे पत्नी बनाना चाहता, इस तरह के कुछ शब्द बोल दिए। अब वो जति पुरुष था, उस पर बात नहीं सहन हुई, कहने लगी क्या ठीक है मैं जाता हूँ। और उसने एक चारों तरफ एक रेखा खींच दी उसको टिया के कि ठीक है इस रेखा से बाहर मत जाना, नहीं तो इसके अंदर रहना, तेरे पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। सीता बोली ठीक है तू जल्दी जा, मैं नहीं जाऊंगी इस तो बाहर। इतने में रावण एक साधु का रूप बना करके आया और सीधा आ रहा है कि माई आटा दे। सीता आटा लेकर चली कि लो जी आ जाओ ले जाओ। उस रेखा से इधर खड़ी थी 2-4 फुट। रावण आगे को चला उसको उठाने के लिए कि ला उठा लाता हूँ इसको फटाफट, बाहर तो आ गई है ये। तो जो ही उस रेखा के निकट आया तो रावण एकदम उल्टा हुआ, क्योंकि उसके अंदर से अग्नि की लपट निकली। रावण एकदम पीछे हो गया। अब रावण ने कहा कि यदि तूने आटा देना है तो माई बाहर आकर दे दे, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा और न्यों कर दूंगा। तो मुझे मारना चाहते थे, ये क्या तुमने जंतर मंतर कर रखा। अब सीता ने सोचा कि फर्क पड़ा है, साधु तो है, ले इसको दे आती हूँ आटा, फिर आ जाऊंगी वापस। अब जो ही उसने रेखा से बाहर दूसरा कदम रखा था, उठा ली कंधे पे और लेकर भाग गया। अब क्या दुर्गति हुई सीता की, आप भी ब्रान माटी करवाई गेला रामचंद्र और लक्ष्मण की लाखों लोग मरवा दिए उस एक नादानी के कारण। तो पुण्यात्माओं, ये जो मर्यादा है इस काल के लोक में, तो आपने भक्ति करनी है या लक्ष्मण के सी रेखा समझ लेना। इसने पार करते ही काल तुम्हारा जो बक्कल तार देगा और भगवान से सैकड़ों दूर ले जाएगा। बहुत लंबी कहानी बन जाएगी। या तो लगो मत इस मार्ग पे, हमने कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पर मर्यादाहीन प्राणियों, क्योंकि उनको नुकसान होंगे। फिर हमारी जो भगवान का जो है फिर महिमा कम बताने के हैं। और नाम ले रहा था उसका क्या फायदा हुआ, देखो वो एक्सीडेंट में मर गया। यहाँ आने वाले प्राणी का कांटा भी नहीं लग सकता, मैं गारंटी देता हूँ, यदि वो मर्यादा नहीं तोड़ता और सतभक्ति करता है तो। लेकिन हम अपनी गलती से नुकसान करते हैं और भगवान को भी बदनाम करते हैं। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा बाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष ये पूजा कर लो मालिक की, ठीक आपको पुण्य हो रहा है, और एक दिन आन उपासना कर लो, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। और तरह का जरूरी है। बता इतने भयंकर विष को हम क्यों खाएं? हमने 1 क्विंटल हलवा बना रखा है और उसमें 100 ग्राम टट्टी डाल दे, बता क्या फायदा उस बनाने का, तो बर्बाद कर डाला। तो ऐसी नालायकी कौन करेगा? शराबी। तो इस मार्ग में आन उपासना यानी जो हमने बताई उसके अतिरिक्त जो पूजा तुम करते हो, मनमाना आचरण करते हो, वो इसमें विष का काम करेगा। 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा यानी गुरुदेव के सच्चे गुरु के आधार पर जो साधना आप करते हो वो, और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। और तेरा गजब। आप क्या बताना चाहते हैं परमात्मा? नर नारायण देही पाके, उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही, वादन की मोह डरनी लगे लज्जा रे अकनाही। नर नारायण देहे पाके तू फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। ओह के ये इतना सुंदर शरीर नर नारायण। ओह नारायण यानी भगवान, और नर आप स्त्री पुरुष का चोला मानव शरीर कहलाता है। कि नर उस परमात्मा जैसा शरीर पाकर, नर नारायण देही पाकर,
परमात्मा भी हमारे जैसा है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सिरजनहार। अभी तक हमने निराकार है निराकार की गाटा जोड़ रखा था। अब भगवान तो वहाँ सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। हम टिंडे लेंगे जहाँ भगवान ने कोई नहीं, प्रकाश से प्रकाश। प्रकाश साढ़ा सूरज का देख लें दिन में, और बैटरी चसा लेंगे, देखना आती है बहुत प्रकाश है। तो हमने तो भगवान की तलाश है, भगवान साकार है, मनुष्य सदृश्य है, अंतर इतना है कि उनके शरीर का जो तेज नूर शक्ति वो हमारे से असंख्य गुना ज़्यादा है। हमारा भी वहाँ पर नूरी शरीर है, ऐसा ही वह माहौल है, ऐसा ही सृष्टि है, सब कुछ ऐसा ही है। लेकिन यहाँ मिट्टी का है, समझो 5 तत्वों से बना हुआ, वहाँ नूरी शरीर है, वहाँ का सोने का समझो शरीर है, वो नष्ट नहीं होता। कहते नर नारायण देह पाके तो फिर 84 जा। इतना सुंदर शरीर जिसमें बुद्धि दी भगवान ने, सुंदर आहार दे रखा, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान बना ले, झोंपड़ी डाल ले, हैं अपनी भक्ति कर भाई। इन आपदाओं से बचने के लिए आपको बुद्धि दी है प्रभु ने कि कुछ व्यवस्था कर ले, समय पर आहार मिल जाता है। कोई शरीर में दुख होता है तो उसका ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। फिर कुछ दिन भक्ति करने के बाद आपके सारे दुख वैसे ही नष्ट होने लग जाएंगे, आपदा आएंगी नहीं। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक हंस यानी मेरी पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, काल तेरा तीर मेरे हंस पर नहीं लग सकता। तो हमने इस भगवान की मर्यादा को नहीं तोड़ना है। भक्ति कम ज़्यादा वो स्वीकार हो जाएगी, उसमें इतना होगा कि एक जन्म बढ़ सकता है। और मर्यादाहीन प्राणी का तो कितने ठिकाना को ना। लेकिन अब हम समझदार हो गए, कम क्यों करेंगे, हम खूब करेंगे। और क्या करेंगे, समझ दिखाई दे जाएगा कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखो तो नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का कोई दीवान बाती। हम क्या मांगेंगे भगवान के दरबार में। एक प्लाट मिला भगवान, कोई प्लाट है तेनों के परमात्मा एक मकान बन जा, कोई बात ना। ये तो परमात्मा यहाँ तो आपको फ्री में मिलेंगे ये वस्तु। तो किसी का संतान नहीं है वो संतान मांग लेता है, किसी के पुत्र नहीं है पुत्र मांगने आता है, और निर्धन धन मांग लेता है। परमात्मा जब आपको ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा कहेंगे भाई आपको ज्ञान हो जाएगा कि के मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। आंखों के सामने दुनिया जा रही है, करोड़पति अरबपति ना जाने कितने एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु होकर के और वहीं समाप्त हो जाते हैं, वो धरा रह जाता सारा धन। तो ये ज्ञान हमें सत्संग से हो जाएगा, इस सत्संग से। ये सत्संग है जो आपको सुनाया जा रहा है, बाकी इस पृथ्वी पर कोई सत्संग नहीं है। आप इसको चाहे सत्य मानना या इस दास का अभिमान मानना, ये आपकी अपनी सोच होगी, लेकिन अभिमान नहीं, ये सच्चाई बता रहा हूँ। सत्संग नहीं है कहीं पर भी। उआबाई बकते हैं, आपको दिखाएंगे इन महापुरुषों के सोच विचार, कह का भी नहीं पता इनको भगवान के बारे में, और करोड़ों लोगों को वो गुमराह किए बैठे। तो आपको जब ज्ञान हो जाएगा, आप क्या मांगोगे फिर। एक समय ये दास पंजाब के अंदर सत्संग करने जाता था। जब हमारे गुरुजी सतलोक चले गए थे, उसके बाद वहाँ की संगत की प्रार्थना से एक संडे, सेकंड संडे हम वहाँ सत्संग करने जाते थे। वहाँ कहाँ, तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर में हमारे गुरुदेव का एक आश्रम है। तो हम संडे को सत्संग करने जाते थे, हम शनिवार को पहुंच जाते थे या संडे को रात को वहां पहुंच जाते थे किसी प्रकार। तो वहां एक हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे, उनका कोई रिलेटिव आया था। वहाँ को बुढ़िया मर गई थी, उसके लिए वो आए थे शुक्रवार को। बुढ़िया के जो ना शोक व्यक्त करने। तो हमारे उन सेवकों ने कहा कि आप रुक जाओ, आज शनिवार है, क्यों शनिवार को 12-1 बजे ही चलने लगे, 2-3 बजे से। आप यहाँ आज रुको, कल सत्संग सुनकर चले जाना। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने चंडीगढ़ पहुँचना है और वहाँ एक पार्टी आवेगी, उस पार्टी से हमारा एक अनुबंध होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, जिसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा, और वो 1 बजे आएगी कल। उसके आने से पहले उनकी खातिर के लिए, उनके सेवा के लिए कुछ व्यवस्था करनी है।
वो हमारे भक्तों ने बाद में बता रहे थे ये घटना जो मैं दास को आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहते हैं हमने उनको बहुत कहा आप आज रुक जा, रात रात तो काटनी है, सुबह 9 बजे 10 सत्संग शुरू होगा, 11 बजे 10:30 बजे समाप्त हो जाता है, आप आहार करके चले जाओगे तो भी 2 बजे तक पहुँच जाओगे, 1 घंटे में क्या बिजली पड़ा है। वो नहीं माने कति, बोले आपको क्या पता, आप तो अपनी मार रहे हो, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। वो चल पड़े, शाम न चले थे, वहाँ अम्बाले के पास आकर के एक बजरी से भरा हुआ ट्रक खड़ा था जिसके पिछले व्हील काट रखे थे और जैक ला रखा था। अब 4 सदस्य थे घर में, चारों के चारों, वो खुद चला रहा था, उसकी पत्नी थी, 2 एक बेटा एक बेटी थी। वो फुल स्पीड से मारुति कार थी, उस ट्रक के नीचे जा घुसी, वो जैक भी हट गया, पूरा लोडेड ट्रक उस मारुति कार के। प्रथम तो एक्सीडेंट स्ट्रोक में मर गए होंगे वह, बाकी रही खई कसर उसने, और ट्रक पड़ गया ऊपर, चारों के चारों वहीं कचूमर निकल गया। अब चाट ले उस 5 लाख रुपया ने, सर पर धर कर नाच ले। अब परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लाग गए, मीठे लाग गए दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो पुण्यात्माओं फिर आपको ये समझ में आने लग जाएगा, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। रावण का कहते सारे सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, पूरी सोने में चढ़ रहा था उन महलों को, और 1 लाख उसके पुत्र थे, 1.25 लाख, 1 लाख 1 लाख पुत्र थे। और फिर आज उसका नाम लेने वाला भी कोई ना कोई, दीपक जलाने वाला भी, उसका वो लाख भी नष्ट हो गए। इन सबको काल खा गया। और यहाँ हम जो मांगते हैं, हम 1 मांग लेंगे पुत्र, 2 मांग लेंगे, तो उनसे क्या होगा। पर देखो परमात्मा, अब हम परमात्मा के हॉस्पिटल में आ गए। पुण्यात्माओं इस ज्ञान को हर तरह से सोचना, तोलना, यदि आपने भक्ति सफल करनी है। हम हैं ऑपरेशन थिएटर में आगे हैं, अब यहाँ भयंकर रोग कटवाने। हमारे जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है, और इसका ट्रीटमेंट इसी सतलोक आश्रम में, क्रोथा और बुरवाला में ही हो पाएगा, और कितना नहीं, यानी जहां भी ये दास रहेगा वहीं पर। और जब हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो फिर मरीज की नहीं चलती, वहां पर रोगी की नहीं चलेगी, डॉक्टर की चलेगी। उसका उद्देश्य ये होगा कि इसको किस प्रकार बचाना है। डॉक्टर, अब मरीज तो पता नहीं क्या क्या वस्तु मांग लेता, मुझे वो खाने की दे दे, मुझे वो खाने की दे। अब शुगर के मरीज ने चीनी क्यों कर दे, बिल्कुल नहीं अलाउड करेगा डॉक्टर, तो करे नहीं, मरना तो जा खा ले, की तो जाकर चाहे 1 बोरी खा ले हमारी तरफ से। तो आप यहाँ उद्देश्य ये ले, पहले तो आओगे रोग कटवान, कोई बात ना, 1-2 दुखता आपके परमात्मा अपने कोटे दूर करेगा। फिर आपको ज्ञान हो जाएगा कि ईब बेटा तू आप कमाई कर बेटी, यानी इस राम नाम की कमाई कर, जिससे तेरा जो कष्ट है उससे दूर हो। तो उससे क्या होगा कि 1-2 कष्ट, 2-4 तो दुख आपके परमात्मा अपने कोटे से दूर कर देगा। फिर आपको लालच पड़ेगा कि मैं भक्ति करूं, मोक्ष करूं, करवाऊं। क्यों आपको इसलिए बार बार बुलाया जाता है, दास प्रार्थना करता जो प्रथम बार नाम लेके जाता है, कम से कम कंटिन्यूस 12 सत्संग अवश्य सुने, महीने में 1 बार 3 दिन छुट्टी अवश्य ले ले, कोशिश करे। देखो हमने एक बहुत बड़े झंझट से निकलना है, उसके लिए कुछ समय भी निकालना होगा। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चा 16 वर्ष पढ़ता है, और 1-2 वर्ष और PhD कोर्स कार्यक्रम में तो और ज़्यादा लग जाते हैं, और उसको हम कोई काम नहीं कराते, पैसे भी खर्च करते हैं, जब जाकर वो 2 रोटी का साधन कर पाता है। और हमने कल्याण कराना है, इसके लिए आपने समय भी देना होगा, और 2 पैसे मालिक के चरणों में समर्पण भी करने होंगे, तभी आप इस दीर्घ रोग और इस झंझट से मुक्त हो पाओगे। अब जैसे आप क्या मांगते हो, जो छोटे कुछ ऐसे कष्ट होते, परमात्मा उचित समझता है कि ये दुख इसके दूर नहीं हुए तो ये इसकी श्रद्धा टूट जाएगी। फिर तुम एक ऐसी आंट अड़ा दोगे, अकिया होनी चाहिए मेरा। परमात्मा अगर उचित समझेगा कि आपको ये हानि नहीं करती तो वह चीनी आपको अलाउड करेगा। यदि वो चाहता है कि ये चीनी इसको अलाउड करो, शुगर का मरीज है, डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा।
कई पुण्यात्मा आते हैं, संतान हो, लड़का हो, लड़का हो। परमात्मा वही समझ लेना कि आपके आने भविष्य के संस्कारों से संबंधित यदि ठीक कोई संतान होगी तो देगा, अन्यथा आपको जहर नहीं देगा। फिर आपको ज्ञान हो जाएगा कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण काज को दीवा बाती लावणिया भी को ना, यानी वो 1.25 लाख भी नाश को प्राप्त हुए, तो एक पुत्र भी मांग करके के कला तोड़ दोगे। तो ये ज्ञान से समझ में आओगी, फिर आप भक्ति करोगे निश्चिंत होकर के। ऐसी बात नहीं है, परमात्मा आपके इतने कष्ट दूर करेगा आप सोच भी नहीं सकते। और आप सब सोच भी नहीं सकते कि सचमुच भगवान वर्तमान में ऐसे काम कर देता है। हम पूर्व की कथा सुना करते, ध्रुव और प्रहलाद और मीराबाई जैसों की, या लाखों की संख्या में आपको गिनवा दूंगा जिसको साथ ऐसे लाभ मालिक ने आज दे रखे। ये वो पूर्ण परमात्मा है। तो क्या बताते हैं, नर नारायण देही पाके तो फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, तो जामन मरण मिटाई। उस सतगुरु के ऊपर मैं कुर्बान हूं जो जन्म और मृत्यु के रोग न काट दे। छोटी मोटी राहत तो बहुत से भगवान भी दे सकते हैं। कई संत अपने कोटे तक अपने आशीर्वाद से आपको आशीर्वाद दे देते हैं, कुछ धन मिल जाता है। अब वो संत पूर्व जन्म की कमाई से परिपूर्ण था, उसने कुछ तो आपको आशीर्वाद देकर बांट दी, किसी ने उसका डले मार दिया, उसको शराप दे दिया, वहाँ ख़त्म कर दी, ना तो आपको लाभ हुआ क्योंकि उसका आशीर्वाद से थोड़ा बहुत लाभ हो गया, तो आगे क्या मिलेगा, गधे कुत्ते की सूअर की जूनी तो ना मिट्टी। इस संत इस परमात्मा की शरण माने के बाद आपको सांसारिक सुख औरों से अधिक मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे उतने जितने आपके लिए लाभदायक होंगे, आपके हानिकारक होंगे। परमात्मा आपको उस इतना धन नहीं देगा। जो ये माया आपकी गले की फांसी बन जाएगी, इतनी माया मालिक आपको नहीं देना चाहेगा। जो आपको ही डबो दे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखा जावे। कि परमात्मा इतना दीजिए जिसमें हमारा परिवार का गुजारा हो जाए, हमने भी समय पर रोटी मिल जाए, कोई अतिथि आ जाए वो भी छक के भोजन पास के, अर्थात हमारा निर्वाह हो, इतना देते रहना, अधिक की आवश्यकता नहीं। आप सत्कर मानना, परमात्मा की जो वाणी है वो सच्ची है, लेकिन हम उससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हमारी चूक चाकरी में। अब क्या बताते हैं, आपको थोड़ी सी कथा सुनाते हैं प्रभु की। कबीर परमेश्वर जो है ये परमात्मा थे, परमात्मा हैं और रहेंगे।